अटूट रहे अपनों की सुरक्षा का वचन। सुरक्षा बंधन बांधो ओडोमॉस सुरक्षा बंधन। जब जीव को मनुष्य शरीर सबको आ रही पर आवाज जन्म लेना होता है आ रही है यस सर। सर। वो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। प्रकृति में वर्षा के साथ आता है और फसल में मूली गाजर सबको देखिए आ रहा है स्क्रीन क्या? वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। सबको आ यस रहा है सर। स्क्रीन? यस सर वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में माता और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है। ये हमारे पास डेटाबेस है, ये हमारे पास एक सीरियल एम्प्लॉय नाम का टेबल है, आप जानते ही हो। 5 रात्रि देख इसमें क्या करना है, एक बुलबुला इसमें आपको एक बनाना है प्रोसीजर। बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। इसमें आपको एक बनाना है प्रोसीजर, फिर उसके बाद उसमें एक ऐसा प्रोसीजर मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। जिस प्रोसीजर में हम आईडी को सप्लाई करेंगे। एक ऐसा प्रोसीजर जिस प्रोसीजर में हम आईडी को सप्लाई करेंगे, आईडी देंगे, प्रोसीजर को आईडी देंगे और प्रोसीजर हमको हमारी सैलरी बता दे कि आपकी इतनी सैलरी। एक ऐसा हमको लिखना है प्रोसीजर जिस प्रोसीजर में आईडी हम डालेंगे, आईडी हम पास करेंगे, एम्प आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो भी है, और प्रोसीजर उस आईडी की सैलरी हमको बता देगा, हमको रिटर्न कर देगा कि सर ये रहा आपका सैलरी। आपने आईडी 5 नंबर दी तो ये रहा 5 नंबर का सैलरी। 7 नंबर आईडी दिया, ये रहा 7 नंबर का सैलरी। तो हमको एक ऐसा प्रोसीजर लिखना है जिस प्रोसीजर में आईडी सप्लाई की जाए तो प्रोसीजर के माध्यम से हमको सैलरी मिल जाए। मैं क्या करने जा रहा हूं, ये आपको कुछ बात समझ में आई कि मैं किस चीज का प्रोसीजर लिखने जा रहा हूं? मैं आगे सर, आगे समझ। हाँ सर। तो आइए लिखते हैं एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम आईडी पास करेंगे, सप्लाई करेंगे, देंगे और प्रोसीजर से उसी आईडी का सैलरी वापस लेंगे। बहुत आसान है, सुनने में आपको थोड़ा सा मे भी कठिन लग रहा हो सुनने में, लेकिन करने में एकदम आप तुरंत समझ जाओ 2 मिनट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाम दे दिया, चलो क्या नाम दे दूं? चलो SP1 नाम दे दिया, SP1 कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। हाँ, प्रोसीजर में क्या सप्लाई करूंगा? एम्प आईडी। ये मैं प्रोसीजर को दूंगा, ये मैं प्रोसीजर को सप्लाई करूंगा। CMD डॉट पैरामीटर एड विद वैल्यू है ना, @EMPID मैं सप्लाई करूंगा, आईडी में सप्लाई करूंगा। और प्रोसीजर से मुझे क्या चाहिए? प्रोसीजर से मुझे जो चाहिए वो मैं यहां लिखूंगा कि मुझे प्रोसीजर से क्या चाहिए। मुझे प्रोसीजर से चाहिए सैलरी, केवल सैलरी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सैलरी चाहिए। अगर सब कुछ चाहिए होता तो मैं स्टार लिखता कि मुझे स्टार दे दो। मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे केवल सैलरी चाहिए। वेयर एम्प आईडी इक्वल टू एट हो गया। यही मैं आपको तब से बोल रहा था, ये देखिए हो गया। ये बताओ भाई, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई क्या? मैं क्या बोल रहा था बताओ। आगे सर, आगे। एक हाँ, ऐसा आगे सर। प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको आईडी मैं दूंगा और प्रोसीजर उसी आईडी का सैलरी मुझे दे देगा। आप चेक कर लीजिए, आप प्रोसीजर को चेक कर सकते हैं, यहां से आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया भी था कैसे चेक करते हैं प्रोसीजर को। एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट SP1 और प्रोसीजर क्या देना है, क्या देना है प्रोसीजर को? एम्प आईडी। यहाँ पे कोई भी आईडी दीजिए, 3 नंबर दीजिए। आओ पहले चेक करो 3 नंबर पे कौन है भाई, चेक करिए पहले। 3 नंबर पे सैलरी कितनी है? 16,000। ये देखिए, ये प्रोसीजर 3 नंबर आईडी लेगा और आपको क्या देगा? ये देखिए सैलरी 16,000। आप यहाँ पे 4 नंबर पास करो, ये देखो 14,000। आप यहाँ पे 7 नंबर पास करो, ये देखो आपको 23,000। तो हमने एक ऐसा प्रोसीजर लिखा जो प्रोसीजर हमसे कहता है कि सर आप हमको एम्प आईडी दीजिए,
मैं आपको उस आईडी का सैलरी बता दूंगा। पर ये पक्का बताओ, क्या बहुत ज्यादा कठिन काम था क्या? बताओ यार। नो सर। नो सर। है ना, आसान काम था, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पूछा जाएगा, थोड़ा सा सवाल में चेंजेस, हल्का सा, बहुत माइनर सा चेंज। पहले इस सवाल को दोबारा सुन लीजिए। आप एक ऐसा प्रोसीजर लिखिए जिस प्रोसीजर में हम आईडी सप्लाई करें और वो प्रोसीजर मुझे सैलरी बता दे, मुझे सैलरी दे दे। ये रहा प्रोसीजर। अब सवाल में जरा सा चेंज, आप एक ऐसा प्रोसीजर लिखिए जिस प्रोसीजर में हम आईडी सप्लाई करें और वो प्रोसीजर मुझे सैलरी की वैल्यू दे दे, सैलरी की वैल्यू दे दे। आप कहोगे सर ये रहा वैल्यू। नहीं भाई, वैल्यू नहीं है, ये कॉलम है, सैलरी कॉलम है, वैल्यू कॉलम के अंदर है, वैल्यू कॉलम के भीतर है। तो हमको वैल्यू नहीं मिल रही, हमें कॉलम मिल रहा। सैलरी इज ए कॉलम, सैलरी इज ए कॉलम। मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे केवल उसकी वैल्यू चाहिए 23,000 बस, कॉलम की वैल्यू। सवाल में देखो, सवाल में जरा सा चेंज है, लेकिन प्रोसीजर में अच्छा खासा चेंज है। सवाल में जरा सा चेंज कि सर सैलरी कॉलम चाहिए, ये रहा, सैलरी कॉलम की वैल्यू चाहिए, कॉपी, पेस्ट, SP2। यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, @ कुछ भी कुछ भी कुछ भी, p इंटीजर, सैलरी की वैल्यू डालोगे p में और p को यहां से करोगे रिटर्न, रिटर्न p। ये देखिए, ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब। जब आपको कॉलम निकालना है तो देखो इससे कॉलम निकलेगा, लेकिन अगर आपको कॉलम की वैल्यू निकालनी है तो आप उसकी वैल्यू को स्टोर करोगे एक वेरिएबल में। चूंकि सैलरी इंटीजर है, इसीलिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें रख करके उसको रिटर्न मार दिया। अब जब आप इस प्रोसीजर को चलाओगे ना, SP2, और 7 नंबर आईडी जब पास करोगे, 7 नंबर आईडी, तो अब आपको सैलरी कॉलम नहीं मिलेगा, अब आपको सैलरी कॉलम की वैल्यू मिलेगी। पक्का बताइए, क्या इन दोनों प्रोसीजर में डिफरेंस आप समझ पाए? डिफरेंस क्या है दोनों में? बोलो भाई। यस सर। यस सर। देखिए, बात करने में तो हल्का सा डिफरेंस है कि सर हम आईडी पास करेंगे हमको सैलरी चाहिए, हम आईडी पास करेंगे हमको सैलरी की वैल्यू चाहिए। जरा सा डिफरेंस है, लेकिन करने में देखो दोनों में डिफरेंस है, कोड में डिफरेंस है। आप सैलरी निकाल लो, लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आप एक वेरिएबल में स्टोर करके देन उसको रिटर्न मारेंगे, तब आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। और एक बात और याद करिए, जब आपका कोई प्रोसीजर कुछ रिटर्न करता है, आई थिंक पहली बार ही रिटर्न कर रहा है रिटर्न, इससे पहले तो हमने जितने बनाए हैं प्रोसीजर, तो अभी तक तो किसी प्रोसीजर ने रिटर्न किया नहीं, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने आज तक जितना भी काम किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले कभी किसी प्रोसीजर से रिटर्न करवाया है। बोलो भाई, ऐसा नहीं कराया ना पहले हमने कभी? नो सर। नो सर। नहीं कराया। तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग अपने प्रोसीजर से रिटर्न करा रहे हैं। तो एक बात याद करिए, पहली बात तो ये, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ दे, अगर इंटरव्यू पूछ दे बताओ भाई प्रोसीजर रिटर्न करता है? हाँ सर करता है, कर सकता है, ऑप्शन है। प्रोसीजर रिटर्न भी कर सकता है। कहेगा अच्छा बताओ कब, क्यों रिटर्न करते हैं, कब रिटर्न करते हैं, क्या किस केस में? सर जब किसी कॉलम की वैल्यू चाहिए होती है तो रिटर्न करना पड़ता है। अगर आपको सीधे सीधे कॉलम चाहिए तो आप स्टार लिख लो, नेम कॉमा सिटी कॉमा दिस लिख लो, या केवल सैलरी लिख लो, या स्टार लिख लो। कॉलम चाहिए आप कर लो, लेकिन अगर कॉलम की वैल्यू चाहिए तो आपको प्रोसीजर से रिटर्न करवाना पड़ेगा, वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करके उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। और जब कोई प्रोसीजर रिटर्न करता है, जब कोई प्रोसीजर रिटर्न करता है
तो जब हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो कहेगा सर कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्यों भाई? कह रहा है प्रोसीजर, कह रहे भाई आपने मुझे चलाया, मैं चल गया, लेकिन मैं जो वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा हूं आप उसे कैच नहीं कर रहे हैं। एक देखिए रूल होता है, ये रूल हर लैंग्वेज में है, जावा में, पीएचपी में, सी शार्प में, दुनिया के हर लैंग्वेज में एक रूल काम करता है। कौन सा रूल भाई? कि अगर कभी कोई चीज रिटर्न करेगी, जैसे हमारा प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है, तो जब आप प्रोसीजर को यूज करते हैं, कॉल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको उस वैल्यू को कैच करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज रिटर्न की जाएगी तो आप उसे कैच करेंगे। मैं आपकी तरफ कोई बॉल फेंकूंगा तो आप उसे कैच करेंगे। तो मैं ये प्रोसीजर आपकी तरफ, देखो बॉल फेंक रहा है, आपको उस बॉल को कैच करना है। अगर कैच नहीं करोगे तो आप उस बॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्रोसीजर आपकी तरफ कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपका पहला फर्ज क्या बनता है? उस रिटर्न की हुई चीज को कैच किया जाए। कैच करने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। तो हमने, हमारे प्रोसीजर ने रिटर्न किया लेकिन हमने कैच तो किया नहीं। कैसे कैच करोगे बताओ? कैच करने के लिए वेरिएबल, और ये वेरिएबल ने कैच कर लिया प्रोसीजर की वैल्यू को, प्रोसीजर की वैल्यू को, और इस वेरिएबल को आप प्रिंट करा दो, आपको आपकी वैल्यू दिख जाएगी। ये देखिए 23,000। तो इन दोनों प्रोसीजर में डिफरेंस समझिए। पहला प्रोसीजर क्या था? सर एक आईडी पास करें, बदले में हमको सैलरी चाहिए, ले लो। लेकिन अगर एक आईडी पास करें, बदले में सैलरी की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए अच्छी खासी कहानी बन गई आपकी। केवल वैल्यू चाहिए था। पर इतना बताओ, क्या आपको इन दोनों कामों में डिफरेंस एकदम क्लियर है कि मैंने क्या कहा है? साफ से बताइए पहले। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी अभी तक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन निकला कि सर बताइए क्या प्रोसीजर कुछ रिटर्न कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। कैसे करेगा? एग्जाम्पल दिखा दो। रिटर्न किए हुए प्रोसीजर को यूज कैसे करोगे? तो सर जब प्रोसीजर रिटर्न करेगा, जब उस प्रोसीजर को यूज करेंगे, तो प्रोसीजर के द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू को हमें कैच करना पड़ता है। फिर उसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमने क्या कैच किया। लेकिन कैच करना पड़ेगा। अगर नहीं कैच करेंगे तो आपके रिटर्न की हुई चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल हो। अब मैं एक ऐसा प्रोसीजर लिखूंगा जिस प्रोसीजर में आईडी सप्लाई करूं, बदले में मुझे उस आईडी का नाम चाहिए, नाम की वैल्यू चाहिए। नाम नहीं, नाम की वैल्यू चाहिए। हाँ पक्का बताइए, क्या आपको दिक्कत है प्रोसीजर से? No. नो सर। No, sir. हाँ पक्का बताइए, क्या आपको दिक्कत है प्रोसीजर कॉल करने से? No, sir. आइए कॉल करिए। क्या करेंगे बताओ? ये आप SP3 में 7 नंबर पास करेंगे, वो 7 नंबर मैच करेगा टेबल से, नाम निकालेगा, पी में डालेगा, पी चुकी वैर केयर, पी यहां से रिटर्न करेगा, वो पी पहुंचेगा के अंदर, के को प्रिंट करोगे, 7 नंबर का जो भी नाम होगा आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगा, नहीं हुआ डिस्प्ले। आप कहेंगे सर सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ। क्या कारण है भाई, क्या रीजन? ध्यान सुनिए। आपसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई, प्रोसीजर के द्वारा, प्रोसीजर के माध्यम से क्या आप रिटर्न करा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर करा सकते हैं, हम प्रोसीजर से रिटर्न करा सकते हैं। बोलेगा अच्छा बताओ कब करा सकते हो? आप कहोगे सर जब मुझे किसी कॉलम की वैल्यू चाहिए होती है, उस केस में हम उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करके
उस वेरिएबल को रिटर्न करा सकते हैं। हम करा देते हैं। बोलेगा अच्छा, एक और बताता हूं कि आप प्रोसीजर के माध्यम से क्या क्या रिटर्न करा सकते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे कि सर प्रोसीजर के माध्यम से हम केवल और केवल और केवल इंटीजर को रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर को बस। इसीलिए ये आपका कोड नहीं चला, क्योंकि आपने क्या रिटर्न करने का कोशिश किया, वैरचर। प्रोसीजर के माध्यम से वैरचर को, वैरचर की वैल्यू को, वैरचर कॉलम की वैल्यू को रिटर्न नहीं किया जा सकता। केवल और केवल और केवल इंटीजर कॉलम की वैल्यू को ही प्रोसीजर के माध्यम से रिटर्न किया जा सकता है। बताइए भाई, एकदम बात याद हो गई? साफ से बता दो। यस सर। यस सर। यहां लिख दिया नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। नॉट वर्क, ये काम नहीं, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये वैरचर, कोई भी प्रोसीजर वैरचर की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। अगर आप रिटर्न कराने का कोशिश करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, वो साफ मना कर देगा, सर मैं नहीं चलने वाला। क्या कह रहा है कि सर मैं नाम को, रामू को, नाम क्या, रामू, मैं रामू को इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। वो केवल इंटीजर को ही रिटर्न करेगा, और रामू इंटीजर है नहीं, वो रिटर्न करेगा। तो प्रोसीजर के माध्यम से रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल और केवल इंटीजर वैल्यू को, नॉन इंटीजर वैल्यू को आप रिटर्न नहीं करा सकते। रिटर्न कब कराते हैं? जब किसी कॉलम की वैल्यू चाहिए हो। इतनी बात बताइए, इतनी बात एकदम माइंड में एकदम क्लियर हो गई? साफ से बताओ भी, माइंड में एकदम बताइए, साफ बताइए। हाँ सर। यस सर, क्लियर है। तो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल पूछेगा, अच्छा बताओ आपका प्रोसीजर क्या रिटर्न कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। कब करता है? सर जब कॉलम की वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा क्या रिटर्न करता है? सर केवल इंटीजर रिटर्न करता है। अच्छा वैरचर को अगर रिटर्न करवाना हो तो क्या कोई जुगाड़ है? नहीं सर, कोई जुगाड़ नहीं है। वैरचर को रिटर्न कराना हो, वैरचर को रिटर्न कर, वैरचर को रिटर्न कराना हो, कोई जुगाड़ नहीं। सुसाइड कर लेंगे तब भी कोई जुगाड़ नहीं। तो फिर पूछेगा, अच्छा बताओ वैरचर को रिटर्न कराने का तो जुगाड़ नहीं, वो तो चलो मान लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जो चाहते हैं वो हो जाए? हम चाहते हैं कि हम प्रोसीजर में आईडी सप्लाई करें, और हम चाहते हैं कि मुझे नाम की वैल्यू मिल जाए। अब प्रोसीजर रिटर्न करे ना करे, क्या करे, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, बस मेरे को नाम की वैल्यू चाहिए। क्या इसका कोई जुगाड़ है? तो आप कहें हाँ सर इसका जुगाड़ है। नाम को रिटर्न करने का जुगाड़ नहीं है। देखो, नेम को रिटर्न करने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेम को आप रिटर्न नहीं मार सकते, सॉरी नेम की वैल्यू को, नेम की वैल्यू को आप रिटर्न नहीं मार सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन नेम की वैल्यू को बिना रिटर्न किए, बिना रिटर्न किए एक जुगाड़ है जिससे हम बिना रिटर्न किए नेम की वैल्यू निकाल सकते हैं, विदाउट रिटर्न। उस जुगाड़ का नाम क्या है? आउटपुट कीवर्ड। आउटपुट कीवर्ड, आउटपुट। तो इंटरव्यू में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए एसक्यूएल में आउटपुट कीवर्ड से क्या समझते हैं? एसक्यूएल में आउटपुट कीवर्ड क्या होता है, क्या समझते हैं आउटपुट कीवर्ड से? तो फिर आपको पूरा कहानी सुनाना पड़ेगा कि सर देखिए एसक्यूएल में एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से जनरली हम रिटर्न करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, लेकिन अगर हमें प्रोसीजर से रिटर्न कराना है तो हमें किसी कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। अच्छा वहां भी एक केस है कि हम इंटीजर कॉलम की वैल्यू को ही रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन कभी हमारे सामने नॉन इंटीजर जैसे कि नाम की वैल्यू रिटर्न कराने की बात आ जाए, तो पहली बात तो ये है कि सर रिटर्न का कोई जुगाड़ नहीं है, रिटर्न तो हम नहीं करा सकते, सुसाइड कर लेंगे तब भी नहीं करा सकते। लेकिन विदाउट यूजिंग रिटर्न अगर हम नेम की वैल्यू को निकालना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट कीवर्ड ये पॉसिबल है। इतना बोल पाओगे? हाँ भाई, यस सर। हाँ सर। आउटपुट के बारे में इतना पहले उस कहानी सुनाना है। अब कहेगा अच्छा अब निकाल कर दिखाओ, तो भाई
निकालते हैं। ये तो आपका प्रोसीजर काम नहीं करेगा, मैं इसको छोड़ रहा हूं ताकि आप ये भी देख लो कि भाई ये काम नहीं करेगा, है ना। sp3 काम नहीं कर रहा है, sp4 बनाए, sp4 sp4। अब देखो कैसे, देखो नाम की वैल्यू देखो, प्रोसीजर में दो तरह के पैरामीटर डिक्लेयर होते हैं। प्रोसीजर में ये जो आप बनाते हो पैरामीटर एम्पाईडी @name @ct, जो आप शुरू से आप बना रहे हो, शुरू से आप बना रहे हो, जो आप वो बनाते हो वेरिएबल @पैरामीटर बनाते हो। प्रोसीजर में दो तरह के पैरामीटर्स बनते हैं, किसी भी प्रोसीजर दो तरह के पैरामीटर। एक जो आप शुरू से बनाते हो @एम्पाईडी @name, ये वो तामझाम जो भी, उनको बोलते हैं इनपुट पैरामीटर्स। इनपुट पैरामीटर, तभी ना देखो आप इनपुट पास करते हो, ये क्या है इनपुट पैरामीटर। तभी ना देखो ये sp3 को हम इनपुट पास करते हैं, 7 नंबर इनपुट दे दिया, cmd पैरामीटर ऐड विथ वैल्यू इनपुट दे दिया, वहां से इनपुट दे देते हैं। क्योंकि हम जितने भी बनाते हैं यहाँ पर पैरामीटर्स, वो सारे के सारे आज तक तो हमने जितने बनाए पैरामीटर सारे के सारे इनपुट पैरामीटर थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आउटपुट टाइप का भी पैरामीटर, आउटपुट टाइप का भी पैरामीटर, आउटपुट टाइप का भी पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दो तरह के पैरामीटर्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं प्रोसीजर में। इनपुट पैरामीटर जो आज तक हम करते थे, आउटपुट पैरामीटर आपके सामने है। डिफरेंस बिटवीन दिस टू पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर अगर डिक्लेयर करोगे उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, cmd डॉट पैरामीटर ऐड विथ वैल्यू, इनपुट पैरामीटर वैल्यू पास टेक्स्ट बॉक्स की, cmd डॉट पैरामीटर ऐड विथ वैल्यू @name वैल्यू पास दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की। हमें इनपुट पैरामीटर में वैल्यू देनी पड़ती है टेक्स्ट बॉक्स की, कमांड नेम की, कमांड आर्गुमेंट की, व्यू स्टेट की, ड्रॉप डाउन की, रेडियो बटन की वैल्यू देनी पड़ती, तभी उसे हम इनपुट पैरामीटर कहते हैं। लेकिन आउटपुट पैरामीटर क्या कहता है कि सर आप मुझे इनपुट मत दीजिए, मैं इनपुट पैरामीटर नहीं हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा आप बताइए कि मैं आउटपुट टाइप का पैरामीटर हूं, आपको मेरे से क्या चाहिए। उल्टा वो तुमसे पूछ रहा कि आपको क्या चाहिए मेरे से। मैंने कहा बताओ तुम क्या दे सकते हो, क्या दे सकते? बोला सर मैं देखिए आपको वेर केयर में कुछ भी दे सकता हूं, कुछ भी। मैंने एक काम करो नेम दे दो, नेम दो, हो गया। मैंने एक काम करो नेम दे, हो गया, ये हो गया, हो गया सॉल्यूशन। ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सर मैं आउटपुट पैरामीटर हूं, मैं आपको वेर केयर दे दूंगा। हमने कहा लाओ दे दो, विदाउट यूजिंग रिटर्न। सबसे पहली बात कि नेम की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते, सुसाइड कर लेंगे तब भी नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने कहा। तो देख लीजिए क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, नहीं, रिटर्न तो आप कर ही नहीं सकते। याद कर लीजिए रिटर्न जब भी करोगे तो केवल इंटीजर को, हमने तो विदाउट यूजिंग रिटर्न नेम की वैल्यू प्राप्त करने का जुगाड़ कर लिया, नेम की वैल्यू निकालने का जुगाड़ कर लिया यूजिंग आउटपुट पैरामीटर। ये रहा आपके सामने जुगाड़। चूंकि आपका प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, चूंकि आपका प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए आप उसे कैच भी नहीं करोगे। प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, आपको रिटर्न कौन कर रहा, ये आउटपुट पैरामीटर। तो हम आउटपुट पैरामीटर को कैच करेंगे, हम आउटपुट पैरामीटर कैच करेंगे, हम आउटपुट पैरामीटर कैच करेंगे। ये जो आउटपुट, ये जो हमको प्रोसीजर से, इस प्रोसीजर से जो हमको आउटपुट मिलेगा हम उसे कैच करेंगे के में। हम प्रोसीजर को कैच नहीं करेंगे, आउटपुट को कैच करेंगे। और ये देखिए हमारा आउटपुट मिल गया ना, आउटपुट की मदद से। बताइए कहानी समझ में नहीं आई, साफ से बताओ यार। आ गई सर, आ गई। तो कोई अगर आपसे आउटपुट के बारे में पूछेगा कि बताओ भाई आउटपुट कीवर्ड समझाइए एसक्यूएल में क्या होता है, तो आप समझा दीजिए क्या होता है एसक्यूएल में आउटपुट कीवर्ड। कब इस्तेमाल करते हैं, जब नॉन इंटीजर कॉलम की वैल्यू चाहिए विदाउट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड।
हाउ टू फाइंड नॉन इंटीजर कॉलम्स वैल्यू, आउटपुट कीवर्ड, कोई दिक्कत है? Sir, output can return anything, right? I mean, in the कुछ form भी of कुछ value. भी कुछ भी, इंटीजर भी कुछ भी, इंटीजर भी, इवन इंटीजर भी, आउटपुट से आप इंटीजर भी रिटर्न आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, चलिए एक एग्जांपल और लीजिए। एक सवाल और पूछेगा कि सर क्या मल्टीपल वैल्यू को भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, नेम की वैल्यू भी, जेंडर की वैल्यू भी आप निकाल दो। ये देखिए, कुछ भी, मैं नाम तो कुछ भी ले लेता हूं, ABCD कुछ भी। दूसरा आउटपुट, पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, ये देखिए, रामू गलती से फीमेल पढ़ा होगा, मैंने वो चेंज करा होगा ना, जेंडर चेंज करा होगा तो गलती से फीमेल पढ़ा होगा, जो भी होगा, रामू फीमेल जो भी होगा आ जाए। तो मल्टीपल भी आप निकाल सकते हैं, आउटपुट से आप इंटीजर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, जहां पे आप आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप शॉर्टकट में आउट कीवर्ड भी लिख सकते हो। चलो मैं नया बना देता हूं, आप केवल आउट कीवर्ड भी लिखो, अगर आउट कीवर्ड भी अगर लिखो तो कहानी में कोई फर्क नहीं है, कहानी वही चलेगी जो चल रही थी। ये देखिए, आप आउट कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आउट कीवर्ड का इस्तेमाल करो, चाहे आउटपुट कीवर्ड का इस्तेमाल करो, जैसे आप ज्वाइन लिखो, इनर ज्वाइन लिखो, लेफ्ट ज्वाइन लिखो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखो, एक ही बात है। वैसे आउटपुट लिखो या आउट लिखो, एक ही बात है। तो अगर आपसे आउट पूछेगा तो भी आपको यही समझाना है, आउटपुट पूछेगा तब भी आपको यही समझाना है। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई, साफ से बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, सवाल sir. आपसे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा फंक्शन के बारे में। प्रोसीजर और फंक्शन दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन वगैरह, ज्वाइन जो कि सबसे बहुत, ज्वाइन एकदम रखा है आपके सामने, कोई इंटरव्यू में ज्वाइन समझिए एकदम 100% रखा है आपके सामने, पूछेगा ही पूछेगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। अभी हमने एसक्यूएल में फंक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने कुछ फंक्शन यूज किए हैं, जैसे गेट डेट फंक्शन, जैसे डेट पार्ट फंक्शन, डेट डी फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन। हमने बहुत सारे फंक्शन यूज किए हैं, लेकिन अभी हमने फंक्शन को बनाना नहीं सीखा है। हाँ भाई, बनाना सीखा नहीं है ना, इसीलिए सीख लिया हमने। आया था सर। नहीं भी सर अभी नहीं एज सर, वाला अभी बनाना नहीं है दिया एक, था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो सिखाऊंगा मैं, लेकिन जिसमें एज निकालनी थी वो बनाया था आपने एक बार। अच्छा, एज निकालना बताया था, एज निकालना बताया था मैंने, फंक्शन बताया था, हाँ कब बताया था? हाँ मेरे यस को सर, ये निकालने के बाद मेरे फंक्शन को तो बताया बिल्कुल याद नहीं, कब जब बताया हम था? लोग डेट वाला कैलेंडर कर रहे थे तब सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे इसलिए याद है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात। चलो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता यस। रखा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो आप देखिए, पहला डिफरेंस, प्रोसीजर मे बी रिटर्न, मे बी नो रिटर्न। भाई प्रोसीजर में दोनों केस पॉसिबल है। आज से पहले आपने कहाँ किया रिटर्न? आज वाली क्लास से पहले हमने प्रोसीजर के माध्यम से कभी रिटर्न नहीं किया, आज हमने पहली बार रिटर्न किया। तो प्रोसीजर मे बी रिटर्न, मे बी नो रिटर्न, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, ऑलवेज रिटर्न। रट्टा मार लीजिए, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, विदाउट रिटर्न नो फंक्शन, फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है।
विदाउट रिटर्न फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। फंक्शन में रिटर्न जरूर होगा 100%, विदाउट रिटर्न नो फंक्शन, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन प्रोसीजर में हो सकता है कि रिटर्न करे, हो सकता है ना भी करे। आज से पहले कहाँ किया था हमने, इंसर्ट का बनाया, ज्वाइन का बनाया, अपडेट का बनाया, कहाँ किया, रिटर्न नहीं किया, लेकिन आज किया भी। तो प्रोसीजर में दोनों बातें पॉसिबल, लेकिन फंक्शन में एकदम 100% है कि रिटर्न करेगा ही करेगा। बताओ, ये पहला डिफरेंस आपको याद हो गया? Yes, sir. हाँ यस सर। दूसरा डिफरेंस, अगर प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो केवल इंटीजर। अभी देखा आपने, अगर प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो केवल इंटीजर। आप फिर देख लो, आउटपुट की मदद से हम रिटर्न नहीं करवा रहे, आउटपुट की मदद से हम रिटर्न नहीं करवा रहे। रिटर्न तो जब भी करेगा तो केवल इंटीजर, बट फंक्शन कुछ भी रिटर्न। दूसरा डिफरेंस, प्रोसीजर रिटर्न्स ओनली इंटीजर, बट फंक्शन कुछ भी। इंटीजर करवा लो, वेर केयर करवा लो, डेट करवा लो, टाइम करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ भी करवा, फंक्शन से कुछ भी करवा, बट प्रोसीजर रिटर्न्स ओनली इंटीजर। बोलो भाई, दो बातें याद हो गई? बताइए भाई, दो बातें। Yes, sir. बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आसान काम। तीसरा डिफरेंस, प्रोसीजर के अंदर आप कोई भी क्वेरी चला सकते हो। आपने चलाया हुआ, आपने प्रोसीजर में इंसर्ट का बना रखा प्रोसीजर, आपने अपडेट का बना रखा है प्रोसीजर, आपने डिलीट का बना रखा, आपने ज्वाइन का बना रखा प्रोसीजर, आपने डिस्प्ले करने का, सेलेक्ट का, आपने बहुत सारे बना रखे। प्रोसीजर में कोई भी क्वेरी चला सकते हो, बट फंक्शन में ओनली और ओनली और ओनली सेलेक्ट क्वेरी, केवल सेलेक्ट क्वेरी। फंक्शन में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं चलता। अगर आप मेरा एग्जांपल याद भी करेंगे, जो बता रहे हो कि मैंने बताया था एज निकालना, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी केवल सेलेक्ट क्वेरी ही चली होगी, क्योंकि फंक्शन में कोई दूसरा क्वेरी चलना पॉसिबल है ही नहीं। बोलिए, तीन डिफरेंस याद हुआ? पक्का बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। तीन डिफरेंस। देखो, हालांकि डिफरेंस तो 7-8 होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आपसे 7-8 डिफिनेशन सुनेगा, डिफरेंस सुनेगा। वो एग्जाम में खाली होता है टाइम कि आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। इंटरव्यू में 2 बताइए, 3 बताइए, कहानी मैं आपको 4-5 बता दूंगा। आप उन 4-5-6 में से कोई भी 2-3 याद कर लीजिए। आप जहां 2 बताओगे डिफरेंस ना, तुरंत वहां से अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ चला ये बताओ। किसी के पास टाइम नहीं होता कहानी सुनने का, आप बस शॉर्टकट में आंसर दीजिए, समझाइए, हाँ सर ये ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तो मैं आपको 4-5 बता दे रहा हूं, आप उसमें से कोई भी 2-3 याद कर लो, बहुत है। मैं आपको 5-6 बता दूंगा। बताओ, पहले ही बताओ, ये 3 आपको याद हुआ? प्रोसीजर Yes, sir. मे बी रिटर्न, मे बी नो रिटर्न, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न। प्रोसीजर रिटर्न्स ओनली इंटीजर, बट फंक्शन कुछ भी रिटर्न। प्रोसीजर में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट कोई भी क्वेरी चला सकते हो, बट फंक्शन के अंदर केवल और केवल और केवल सेलेक्ट क्वेरी ही चलती है। प्रोसीजर के माध्यम से आप मल्टीपल वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट कीवर्ड। प्रोसीजर के माध्यम से मल्टीपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट कीवर्ड, मल्टीपल आउटपुट कीवर्ड, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सिंगल, बट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सिंगल। फंक्शन से आप 2 वैल्यू नहीं निकाल सकते, 3 नहीं, 4 नहीं, नहीं कुछ नहीं, एक वैल्यू। अब वो चाहे आप नाम का निकाल लो, चाहे एज निकाल लो, डेट ऑफ बर्थ निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, एक वैल्यू। जबकि प्रोसीजर से मल्टीपल भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट कीवर्ड। आपके सामने चौथा डिफरेंस। बोलिए, याद वाद हो रहा है कि दिमाग से निकल जाएगा? No, sir. याद हो गया। नहीं सर, याद हो रहा। अगर भूल भी जाओ, देखो भूल भी जाओ तो आप यूट्यूब में या कहीं भी आप देखो ना, गूगल पे सर्च मारो डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर फंक्शन, आपको 7-8 मिलेंगे। जो बता रहा हूं, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
उसमें आपको 7-8 मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके ऊपर से निकलेगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही आप 3-4 याद कर लीजिए, बहुत है, उतना ही सफिशियंट है। ये 4 देखो मैंने आपको बता दी, 5वां एक और याद कर लीजिए। प्रोसीजर के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हो, प्रोसीजर के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते। क्यों भाई? इसका आप समझिए, रीजन समझिए। मैंने कहा कि प्रोसीजर के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हो, प्रोसीजर के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हो। अब बताओ फंक्शन में कौन सी क्वेरी चलती है? सेलेक्ट क्वेरी। तो प्रोसीजर में सेलेक्ट क्वेरी चल सकती है, इसीलिए प्रोसीजर में फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में क्या चलेगा? सेलेक्ट क्वेरी। तो प्रोसीजर में भी चलता है सेलेक्ट क्वेरी, तो प्रोसीजर में फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फंक्शन में प्रोसीजर, बताइए प्रोसीजर में अगर चल रहा है इंसर्ट क्वेरी और आप उस प्रोसीजर को फंक्शन में इस्तेमाल करोगे तो फंक्शन में तो इंसर्ट क्वेरी चलती ही नहीं है, इसीलिए फंक्शन के अंदर प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसीजर में कोई भी क्वेरी आप चला लोगे वो फंक्शन में जाएगा नहीं। तो इसीलिए प्रोसीजर के अंदर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5वां डिफरेंस। इस 5 में से कोई भी आप 3 याद कर लीजिए, केवल 3 याद कर लीजिए, 5 में से कोई। बताइए, याद नहीं याद हो पाएगा? बताइए, नहीं याद हो पाएगा? बताओ हो गया यार, सर, हो गया सर, याद है। कोई भी 3 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है? और बाकी आप बोल रहे हो कि सर मैंने फंक्शन आपको बता रखा, हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब आपको पढ़ाया था, नहीं, चलो आप बोल, अच्छी बात है, लेकिन फंक्शन को मैं एक बार फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा। अब कल वाली क्लास में हमें क्या करना है? कल वाली क्लास में हम फंक्शन को, जैसे आज हमने प्रोसीजर थोड़ा सा पढ़ा डिटेल में कि प्रोसीजर कैसे यूज होगा, कैसे कॉल होगा, कैसे क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वैसे कल हम फंक्शन के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले आप लोग कर चुके हैं, अच्छी बात है, मैं एक बार रिवाइज भी कर दूंगा और कुछ नई बातें बता दूंगा कि फंक्शन में और क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे। और जब कल पढ़ाऊंगा तो कल आपको ये डिफरेंस एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा फंक्शन पढ़ाने के बाद, ताकि आप और बेहतर समझ सके पढ़ाने के बाद। अभी तो मैंने बस मुंह से बोल दिया, क्योंकि फंक्शन मैंने बनाया नहीं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकता था फिलहाल। आज मेरे सामने केवल प्रोसीजर है, कल मेरे सामने फंक्शन भी होगा और मेरे सामने ये प्रोसीजर भी होगा, तो कल मैं आपको डिफरेंस एक बार फिर बोल करके और प्रैक्टिकली समझा भी दूंगा, तो कल आपका और क्लियर हो जाएगा। कल भी क्लास होगी, पता है ना सबको? तुम लोग डेली क्लास से परेशान तो नहीं हो रहे? हाँ भाई, नो सर, नॉट एट ऑल। नो सर। है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत कठिन चीज पढ़ा रहा हूँ, एसक्यूएल में आसान चीज है, तो आप लोग कवर कर लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं डेली क्लास लेता हूँ, है ना? और कोई बात नहीं है। कठिन होता तो मैं खुद एक दिन आपको गैप दे देता, लेकिन आसान चीज है, आप लोग कर सकते हो। यार नोट्स तो बना रहे हो सब लोग ना? हाँ बताओ यार। यस सर, बना यस सर। यस सर। नोट्स तो बनाते रहना। यस ठीक, सर, कल बना कल रहा हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में और प्रोसीजर के बारे में, डिफरेंस के बारे में, और उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा जेक्वेरी एमवीसी क्लास स्टार्ट करूंगा। एसक्यूएल में इसके बाद भी कुछ पॉइंट बचे रहेंगे, कुछ पॉइंट बचे रहेंगे, उनको मैं जानबूझ के भी छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब एमवीसी पढ़ोगे ना तो एमवीसी थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी मतलब समझते, मतलब कि कोई काम दे दिया, हाँ भाई चलो अब ये तुम्हें करना है, तो लेंदी टाइप का होता है, तो बच्चे कभी कभी सर एक दिन नहीं हो पाया, सर 2 दिन में नहीं हो पाया, सर 3 दिन लगे कर, तो उस बीच में क्या करता हूँ, जब कुछ दिखता है ना, हाँ सर ये लेंदी थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, अब इस काम को करने में आपको 4-5 घंटे चाहिए, तो मे भी किसी को टाइम मिले ना मिले, तो उसी दौरान में एक क्लास बीच में एसक्यूएल का ले लेता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है एसक्यूएल पढ़ करके, और आपको बीच में 3 दिन गैप मिल जाता है एमवीसी काम पूरा करने के लिए। तो इसीलिए मैं जानबूझ के आपके एसक्यूएल के 2-3 टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, जिनको हम पढ़ाई करेंगे एमवीसी के बीच में। जब कभी हम बोर होंगे, जब कभी हमारा काम ज्यादा हो जाएगा, तो बीच में एसक्यूएल कहानी घुसा करके हम मैनेज कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। ठीक है। नो तो सर। कल की क्लास के बाद आपकी एमवीसी शुरू होगी, तो भाई अपना जल्दी से थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लीजिए और ये एसक्यूएल का नोट्स अपना कंप्लीट कर लो, क्योंकि एमवीसी स्टार्ट कर लूंगा ना तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम अभी थोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो फिर नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतना काम जल्दी करिए, आपको शेयर कर रहा हूँ।